चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को विसाल हुए, अपने कब्र अनवर में आराम फरमाते हुए 813 साल हो गए, फिर भी आज आपका मज़ार मुबारक अल्लाह अल्लाह मरजाए खलाइक बना हुआ है। लोग आपके मज़ार मुनव्वर पर हाज़री देते हैं और फैज़याब होते नजर आते हैं। ऐ मुसलमानों, आओ देखो, सन 537 हिजरी की बात है। सन 537 हिजरी में आओ देखो, मैं सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के मौके पर मैं कुछ बातें आप तमामी हजरात को बताता हुआ चलो। ऐ मुसलमानों, सरकार अताए रसूल सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जहां आपकी विलादत हुई, संजर में आपकी पैदाइश हुई, संजर में आपकी विलादत हुई। जब संजर में आपकी पैदाइश हुई तो याद रखना, पूरे संजर के जो लोग मुसलमान थे, संजर के आबादी के जो लोग थे, वो तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। पूरे संजर के लोग तहज्जुद गुजार हुआ होते थे। चाहे तहज्जुद की नमाज के लिए अल्लाह अल्लाह पूरे संजर के लोग जामा मस्जिद के अंदर जाया करते थे। सारे संजर के लोग नमाजी थे, सारे संजर के लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और उन मुसलमानों का तालमेल बड़ा अच्छा था। अगर एक तहज्जुद गुजार उठता दूसरे को जगा लेता, अगर दूसरा उठता तीसरे को जगा लेता, अगर तीसरा उठता चौथे को जगा लेता। इसी तरीके से पूरे आबादी के लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे और सबको जगा लिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। पूरे संजर के मुसलमान अल्लाह अल्लाह इकट्ठा होकर जामा मस्जिद के अंदर तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। हजरात मोहतरम, एक रात ऐसी आई, तवज्जो है कार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु संजर में कहां पैदा हुए और संजर के इलाके के जितने मुसलमान थे सब तहज्जुद गुजार थे। उसमें जितने हजरात थे सब तहज्जुद गुजार और उन लोगों का तालमेल बड़ा अच्छा था। एक जागता दूसरे को जगा लेता, दूसरा जागता तीसरे को, तीसरा जागता चौथे को। इसी तरीके से पूरे संजर के मुसलमान इकट्ठा हो जाते और जामा मस्जिद के अंदर जाया करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। एक रात ऐसी आई कि आधी रात ही गुजरने पाई थी कि आधी रात में पूरे संजर में रोशनी हो गई। अच्छा ये बताइए, अभी 11 बजा है, 11:30, अभी 12 बज जाए और पटपरगंज में 12 बजे रात ही में उजाला हो जाए तो आप चौंक जाएंगे कि नहीं चौंक जाएंगे? आए भाई चौंक जाएंगे यार, ये क्या हो गया? अभी 12 बजे ही है और 12 बजे ही उजाला कैसे हो गया? अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरमाओ देखो, तहज्जुद गुजारों ने ताज्जुब किया, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे उन हजरात ने ताज्जुब किया, ये कैसे हो गया? हम लोगों की तहज्जुद की नमाज छूट कैसे गई? ये उजाला कैसे हो गया? अल्लाह अल्लाह। एक जागा, एक ने दूसरे को जगाया, दूसरे ने तीसरे को जगाया। पूरे संजर के तहज्जुद गुजार उठ गए और लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया कि हम लोगों से गफलत हो गई, आज लगता है हम लोग सो गए और सोने की बुनियाद पर आज हमारी तहज्जुद की नमाज चली गई। अल्लाह अल्लाह। अब सारे मुसलमान, सारे इलाके के मुसलमान, सारे संजर के मुसलमान इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद जामा मस्जिद के करीब आते हैं। जब जामा मस्जिद के करीब आए तो उन लोगों ने क्या देखा कि जामा मस्जिद के करीब एक मकान है, उस मकान पर आसमान से रहमत की बरसात हो रही है और उसी नूर की वजह से पूरा संजर रोशन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नूर की वजह से पूरा संजर रोशन। लोगों ने कहा नहीं नहीं यार, उजाला नहीं हुआ है, बल्कि ये घर पे जो बरसात हो रही है नूर की, ये नूर की बरसात की वजह से पूरा इलाका रोशन है। अब लोगों ने कहा पता लगाओ किसका मकान है, ये मकान किसका है। इतने में आपस में लोग बातचीत ही कर रहे थे, इतने में उस मकान का दरवाजा खुला, उस मकान का दरवाजा खुला और मकान से एक अल्लाह अल्लाह दाया निकली, एक औरत निकली, एक दाया निकली और दाया निकलने के बाद उन नमाजियों के पास आई। आने के बाद कहा, ऐ नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, गयासुद्दीन के मकान में
एक हसीनो जमील बच्चा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। गयासुद्दीन के मकान में एक हसीनो जमील, तो उसी बच्चे की वजह से आज अल्लाह ने नूर की किंदील इनके मकान पर लटका दी है। सुभान अल्लाह। तो उन नमाजियों ने क्या कहा, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि इस बच्चे की वजह से इनकलाब आएगा, इस बच्चे की वजह से जरूर इनकलाब आएगा। हजरत मोहतरम अब सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती की विलादत हो गई। विलादत के बाद दोनों मियाँ बीवी हजरत माहे नूर उम्मुल वरा और ख्वाजा गयासुद्दीन, दोनों मियाँ बीवी आपस में तस्करा कर रहे थे कि इस बच्चे का क्या नाम रखा जाए, बच्चे का नाम क्या रखा जाए, बच्चे का नाम क्या रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो हजरत माहे नूर उम्मुल वरा अल्लाह अल्लाह सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती की अम्मी ने अपने शौहर से कहा, यानी सरकार ख्वाजा गयासुद्दीन से कहा, ऐ मेरे सरताज सुनो सुनो, जब ये बेटा मेरे शिकम में था, ये बेटा मेरे पेट में था, तो मैंने ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, मैंने बड़े बड़े मशाइखीन को देखा है। उन मशाइखीन ने आकर, उन बुजुर्गों ने आकर मुझे बशारत दी थी और कहा था, ऐ माहे नूर तेरा पेट हसन हो और तेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा भी हसन हो। हसन का मतलब खूबसूरत, हसन का मतलब खूबसूरत। अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे सरताज, तो क्यों ना जो बुजुर्गों ने हमें ख्वाब में बशारत दी थी, क्यों ना अपने बेटे का नाम हसन रख दिया जाए। सुभान अल्लाह। क्यों ना बुजुर्गों के बशारत पर अपने बेटे का नाम। तो दोनों मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो गया, हाँ ठीक है हसन रखा जाए। जब दोनों मियाँ बीवी ने हसन रखा, गैब से निदा आई हसन मोइनुद्दीन। सुभान अल्लाह। यानी ये जो हसन है, ये जो हसन है मेरे दीन की मदद करेगा, ये जो हसन है ये मेरे दीन की मदद करेगा। और ऐ मुसलमानों ऐसा मदद हुआ, ऐसा मदद हुआ। अल्लाह अल्लाह सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह आपका अजीबो गरीब मामला रहा है, आपके बचपन का मामला अजीबो गरीब रहा है। हमेशा कुरान की तिलावत किया करते थे, चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे अपने बाग के अंदर रहे, चाहे सफर में रहे, हमेशा कुरान पढ़ना सबसे महबूब मशगला जो आपका था, सबसे बेहतरीन मशगला जो आपका था वो कुरान की तिलावत करना। हमेशा कुरान की तिलावत किया करते थे, हमेशा कुरान की तिलावत किया करते थे। अब आओ देखो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बू का इंतकाल हो गया, आपकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। आपके हक में, आपके हिस्से में एक बाग मिलता है और एक पंचक्की आती है। आप उस बाग की रखवाली करते हैं और पंचक्की को चलाते हैं। अल्लाह अल्लाह सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह दिन भर अपने बाग में रहते और जब शाम होती अपने घर को वापस चले आते और सुबह को बाग में फिर जाते। मगर मोइनुद्दीन ने क्या देखा कि जब वो सुबह बाग में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता था कि उनके बाग में रोजाना कोई झाड़ू लगा कर चला जाता है, रोजाना। तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, यार कौन है जो रोजाना मेरे बाग की सफाई करता है। अभी बहुत बचपने का 14 साल की उम्र, कितना 14 साल की उम्र है। अल्लाह अल्लाह सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह आपने अपने दिल में फैसला कर लिया, आपने दिल में इरादा कर लिया, आज मैं अपने घर पर ना सोऊंगा, आज मैं अपने बाग में रहूंगा, आज मैं अपने बाग में रुकूंगा और बाग में रुक कर मैं देखूंगा, मैं पता लगाऊंगा कि मेरे बाग की सफाई कौन करता है, मेरे बाग की सफाई कौन करता है। अल्लाह अल्लाह सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती बाग के अंदर रुक जाते हैं। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है। अल्लाह अल्लाह जब सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधी रात गुजर जाती है, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती बेदार हुए, तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए तैयार हुए। जब तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए सरकार मोइनुद्दीन तैयार हुए, अल्लाह अल्लाह तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या मंजर देखा कि कोई झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू लगाने की आवाज आ रही है।
अल्लाह अल्लाह। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती जिधर से आवाज आ रही थी झाड़ू लगाने की, उधर जाते हैं, दौड़ कर जाते हैं, मगर झाड़ू तो लग रही थी मगर लगाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था, लगाने वाला नजर नहीं आ रहा था। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, ऐ मेरी मदद करने वाले, तुम कौन हो, नजर क्यों नहीं आ रहे हो? अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो जो मदद करता है वो दोस्त होता है, और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करते हो, तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए, लिहाजा जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये जुमला कहा, इतने में 6 जिन्नात, कितने 6 जिन्नात, लंबे लंबे कदों वाले, सफेद लिबास में मुलव्विस, उनका चेहरा अल्लाह अल्लाह बड़ा हसीन व जमील, उनकी उम्रें 300 साल के ऊपर। अल्लाह अल्लाह। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में हाजिर हुए 6 जिन्नात, हाजिर हुए। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने उन जिन्नातों को पहली मर्तबा देखा था। आज के दौर में अगर हम लोगों के सामने 6 जिन्नात हाजिर हो जाएं, हमारे होश उड़ जाएंगे, हम लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा। मगर सुभान अल्लाह। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अल्लाह पूछा, ऐ जिन्नातो, तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? मेरे बाग की सफाई रोजाना क्यों करते हो? उन जिन्नातों ने कहा, हुजूर बात ये है, आप कुरान की तिलावत हमेशा किया करते हैं, अपने घर में रहते हैं तब भी कुरान पढ़ते रहते हैं, अपने बाग में रहते हैं तब भी कुरान की तिलावत करते रहते हैं, किसी काम को करते रहते हैं तब भी कुरान की तिलावत करते रहते हैं। हुजूर हम लोगों ने भी कुरान पढ़ा था, मगर हुजूर हम लोगों के पढ़ने में तलफ्फुज की गलतियां थी, हम लोगों के पढ़ने में तलफ्फुज की गलतियां हो जाया करती थी, मगर हुजूर जब से हम लोगों ने आपका कुरान सुनना शुरू किया है, आपकी कुरान की तिलावत को हम लोगों ने सुनना शुरू किया है, तो आपकी तिलावत सुन सुनकर हम लोगों ने अपना कुरान दुरुस्त कर लिया है। हुजूर इस हिसाब से आप हमारे उस्ताद हुए और हम आपके शागिर्द हुए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर इस एतबार से आप हमारे उस्ताद हैं और हम आपके शागिर्द। तो शागिर्द पर ये बात तो बनती ही है कि अपने उस्ताद की खिदमत करें, तो लिहाजा हुजूर हम खिदमत इसीलिए कर रहे हैं। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है जाओ तुम अपना काम करो, जाओ तुम। आज अगर किसी के पास जिन्नात आ जाए तो लोग धमकाते हैं, मेरे पास मुवक्किल है, जिन्नात है, किसी को डराऊं क्या? लोग धमकी देते हैं कि मेरे पास मुवक्किल, मगर सुनो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अजमत क्या कहना। जिन्नात ताबेदार है, जिन्नात ताबेदारी करते हैं, मगर सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी फख्र नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया, बल्कि आओ देखो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आपकी जिंदगी का क्या कहना, आपकी खाकसारी का क्या कहना। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपने बाग के अंदर बैठे हुए थे, अंगूरों की आबपाशी कर रहे थे, अपने बाग की रखवाली कर रहे थे। अपने बाग की रखवाली करते करते इतने में एक फकीर आए, एक मजजूब आए, एक मजजूब आए। आपने फकीर को देखा, आपने आने वाले मजजूब का इस्तकबाल किया, उस मजजूब को बिठाया, बिठाने के बाद अल्लाह अल्लाह दौड़ के गए, आपने अंगूर का एक खोसा तोड़ा, तोड़ने के बाद आपने अंगूर को साफ करना शुरू किया, अंगूर को साफ करना शुरू किया, अंगूर को साफ करते जा रहे थे और दुर्वेश को देते जा रहे थे, उस मजजूब को देते जा रहे थे। उनको
खिलाते जा रहे थे। वो मजजूब मस्ती के आलम में खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। अब उस मजजूब ने पूछा, ऐ बेटा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या? नाम क्या है? तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मेरा नाम हसन मोइनुद्दीन है, मेरा नाम हसन मोइनुद्दीन है। इतना सुना वो फकीर वो मस्जूब उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए, कशमकश में पड़ गए। हैरत व इस्तेजाब की इंतहा ना रही। वो मस्जूब कहते हैं, ऐ बेटा आज जाकर मैं मंजिले मकसूद को पाया हूं। अरे बेटा आज जाकर मैं, कहा बाबा क्या मतलब? कहा अरे बेटा पिछले 30 सालों से कितने, तवज्जो है, अरे बेटा पिछले 30 सालों से मैं तुझे तलाश रहा हूं। 30 साल गुजर गए, अरे बेटा आज जाकर तू मिला है। तो सरकार मोइनुद्दीन फरमाते हैं, अरे बाबा वो क्या, मैं कुछ समझा नहीं। तो आओ देखो वो मस्जूब कहते हैं, अरे बेटा सुनो सुनो, मेरा नाम इब्राहिम कंदूजी है और मैं मस्जूब हूँ और मैं दीवाना हूँ और हकीकत में मैं दीवाना ही हूँ। अब सरकार मोइनुद्दीन ने फरमाया, बाबा आप किसके दीवाने हो? तो मस्जूब ने जवाब दिया, मैं अपने शेख, मैं अपने पीर हजरत शेख शरीफ जिंदानी का मैं दीवाना हूँ, मैं हाजी शरीफ जिंदानी का मैं मस्ताना हूँ, मैं उनका मुरीद हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम कंदूजी ने अपने हालात को बयान करना शुरू किया, अपने वाकयात को बयान करना शुरू किया। हजरत इब्राहिम कंदूजी ने फरमाया, ऐ बेटा मोइनुद्दीन सुनो सुनो, 30 साल पहले की बात है, मैं अपने शेख की बारगाह में आया, मैं अपने शेख से मुरीद हो गया, यानी हाजी शरीफ जिंदानी से मैं मुरीद हो गया। जब मैं मुरीद हो गया, अल्लाह अल्लाह, मैं अपने शेख की खिदमत में रहा, मैं अपने शेख की खिदमत करता रहा, अपने शेख के बताए हुए एहकाम पर अमल करता रहा, नमाजों की पाबंदी करता रहा, रोजों की पाबंदी करता रहा, नवाफिल की पाबंदी करता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा। अल्लाह अल्लाह, मेरे शेख ने मेरी इबादत को देखा, मेरे शेख ने मोहब्बत को देखा, तो मेरे शेख ने एक दिन मुझे अपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाया, ऐ बेटा इब्राहिम कंदूजी सुनो सुनो, मैं तुझे एक अमानत देने वाला हूँ, एक अमानत देने वाला हूँ, इस अमानत की हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम कंदूजी ने फरमाया, ऐ मेरे शेख वो अमानत क्या है, वो अमानत क्या है? तो हाजी शरीफ जिंदानी ने फरमाया, ऐ बेटा सुनो सुनो, जिस दिन अल्लाह ताला तेरे ऊपर करम फरमाए, जिस दिन अल्लाह ताला तुझ पर मेहरबानी फरमाए और तुझको बगैर तकल्लुफ के 7 तबक आसमान दिखाई पड़े, 7 तबक जमीन दिखाई पड़े। अल्लाह अल्लाह। ऐ बेटा ये अमानत ये है। अब हजरत हाजी शरीफ जिंदानी ने अपने झोले से एक रोटी निकाली और रोटी निकालने के बाद फरमाया, ऐ बेटा ये रोटी रख लो, जिस दिन 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान बगैर तकल्लुफ के देखने लग जाना, ये रोटी निकालना और आधी रोटी तुम खा लेना और आधी रोटी बचा कर रखना। एक बच्चा आएगा जिसका नाम हसन मोइनुद्दीन होगा, जब वो बच्चा मिलेगा ये आधी रोटी उसको खिला देना। ये आधी रोटी तो अरे बेटा मोइनुद्दीन पिछले 30 साल हो गए, कितना 30 साल हो गए, पिछले 30 साल से मैंने ये रोटी संभाल कर रखी है, ना ये रोटी सड़ती है, ना ये सूखती है, ना खराब होती है। जैसे 30 साल पहले मेरे शेख मेरे पीर ने मुझको दिया था, आज भी ये रोटी वैसे ही मौजूद है। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दे सुभान अल्लाह।
अब देखो, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने वो आधी रोटी कबूल किया। हजरत शेख इब्राहिम कंदूजी ने, मजजूब ने दिया, ये बेटा रोटी तुम्हारी अमानत है, ये रोटी खा लो। और वो मजजूब सिलसिले चिश्तिया का जिक्र करते रहे। तो सरकार मोइनुद्दीन ने अर्ज किया, हुजूर बाबा ये बताइए सिलसिले चिश्तिया क्या है? कहा बेटा रोटी खा ले, तुझे सब मालूम हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। बेटा रोटी खा ले तुझे, अरे बेटा तू इसीलिए यहां भेजा ही गया है, तुझे सब मालूम हो जाएगा। आधी रोटी जब आपने खाना शुरू किया, वो रोटी जब हलक से उतरकर शिकम में पहुंचा ना, अल्लाह अल्लाह, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, अब आपका दिल न बाग में लगता था न पंचक्की में लगता था। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, आपने बाग को बेच दिया, आपने पंचक्की को बेच दिया, और जो भी माल लाया आपने थोड़ा सा माल अपने लिए रख लिया, और बाकी सारा माल आपने गरीबों यतीमों फकीरों में तकसीम कर दिया, आपने खैरात कर दिया, अल्लाह के नाम पर सब कुछ दे दिया। देने के बाद आओ देखो, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आपने सोचा लाओ मैं इल्म हासिल करने के लिए मैं बगदाद और समरकंद और बुखारा का मैं रुख करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आपने रख्ते सफर बांधा, आपने रख्ते सफर बांधा, आपने रख्ते सफर बांधने के बाद थोड़ा सा खाना लिया, और थोड़ा सा पैसा जो लिया था, थोड़ा पैसा लिया, लेने के बाद चलने लगे। पैदल चलते चले जा रहे थे, पैदल चलते चले जा रहे थे। अभी संजर से कुछ दूर पहुंचे थे, आधे रास्ते पर इतने में आप ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पर दूर दूर तक सुनसान था, जहां आबादी का नामो निशान नहीं था। अल्लाह अल्लाह, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु जब उस सुनसान इलाके में पहुंचे, उस बयाबान में पहुंचे, तो आपने क्या देखा कि दो अजनबी आदमी अल्लाह अल्लाह झाड़ी के पीछे छुपे बैठे हैं। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने जब उन दोनों को देखा, अल्लाह अल्लाह, हजरात मोहतरम सरकार मोइनुद्दीन उनके करीब जाते हैं। जाने के बाद कहा, ऐ लोगों, यहाँ तुम झाड़ियों के पीछे क्यों बैठे हो? तो उन दोनों ने जवाब दिया था, ऐ बंदे खुदा सुनो सुनो, हम अजनबी हैं, हम मुसाफिर हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। मगर ऐ मुसलमानों आओ देखो, वो अजनबी नहीं थे, वो दोनों डाकू थे, रास्ता चलने वालों का वो सामान लूट लिया करते थे, पैसा लूट लिया करते थे। मगर आओ देखो, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, खुद उनके करीब आते हैं। करीब आने के बाद फरमाते हैं, ऐ लोगों ये बताओ, यहाँ तुम दोनों का अकेले बैठना क्या माने रखता है, क्या मतलब रखता है? तो उन लोगों ने झूठ बोला, उन लोगों ने कहा, हुजूर सुनो सुनो, हम मुसाफिर हैं, हम अजनबी हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उन दोनों डाकुओं ने कहा, ऐ बंदे खुदा ये बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए मौजूद है? तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ मेरे पास खाना मौजूद है। आपने अपने झोले से खाना निकाला, और जो कुछ रास्ते के लिए खाना था आपका, आपने सारा खाना उन दोनों को खिला दिया, सारा खाना खिला दिया। जब खा लिए दोनों, तो उन दोनों ने कहा, क्या आपके पास कुछ माल भी है? तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो कुछ माल था आपने अपने झोले को उलट दिया उनके सामने, कहा ये ले लो, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ दे दिया है। शायद मेरे माल से तुम्हारी जरूरत पूरी ना हो पाए, मगर मुझे बुरा ना जानना, जो कुछ था मैंने दे दिया, जो कुछ था मैंने, मुझे बुरा न जानना। अब उन दोनों ने पूछा, अच्छा भाई ये बताओ कहां जा रहे हो? तो सरकार मोइनुद्दीन ने फरमाया, मुझे बगदाद जाना है, और बगदाद से समरकंद जाना है, फिर वहां से बुखारा भी जाना है। तो कहा, हुजूर ये बताइए, क्या आपको मालूम है यहाँ से बगदाद कितना दूर का रास्ता है? कहा, हाँ
यहाँ से बगदाद पैदल 1 महीने का रास्ता है और बगदाद से समरकंद 1 महीना लगता है पैदल जाने में, इतना दूर का रास्ता है। अब उन दोनों डाकुओं ने कहा, हुजूर ये बताइए, आपने सारा खाना हमको खिला दिया, आपने सारा माल हमको दे दिया, ये बताइए आपके इतने दूर का रास्ता बाकी है, आप खाना कहाँ खाएंगे? आपका पैसा हम लोगों ने ले लिया, आपका माल कुछ नहीं है, अब आप कैसे सफर करेंगे? अल्लाह अल्लाह, आपको बड़ी परेशानी होगी, आपको बड़ी मुसीबतें होंगी, आपको बड़ी सौबतें झेलनी पड़ेंगी। तो सरकार मोइनुद्दीन फरमाते, घबराओ नहीं, वो मेरा मौला इतना बड़ा गफूर रहीम है कि तुम दोनों को इस संसान बयाबान में मेरे जरिए से, इस संसान बयाबान में मेरे जरिए से मौला ने तेरे लिए खाना भेज दिया, अल्लाह अल्लाह तेरे लिए माल भेज दिया। जब तुम दोनों को रब ने तन्हा नहीं छोड़ा तो मुझ मोइनुद्दीन को रब तन्हा कैसे छोड़ेगा? जब तुम दोनों के लिए मौला ने मेरे हाथ से, मेरे जरिए से खाना भिजवा दिया, मेरे हाथ से, मेरे जरिए से मौला ने माल भिजवा दिया, तो जब तुम दोनों को मौला ने तन्हा नहीं छोड़ा तो मोइनुद्दीन को मौला तन्हा कैसे छोड़ेगा? अब सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े। जब आगे बढ़े, उन दोनों ने कहा, हुजूर माफ कर दें, ये माल ले लीजिए, हुजूर माफ कर दें, हमने जाना नहीं था, हुजूर माफ कर दें, माल ले ले, आपका सफर बहुत लंबा है। तो सरकार मोइनुद्दीन ने फरमाया, नहीं, ये मैंने हिबा तुमको दिया, हिबा यानी नजराना, और जब नजराना दे दिया जाता है वापस लिया तो मैंने हिबा के तौर पर तुमको दिया है, इसको कबूल कर लो, अब इसको मैं नहीं लूंगा। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों ने तौबा की, सरकार मोइनुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर तौबा की। अल्लाह अल्लाह, तौबा करने के बाद हजरत के मुरीद हो गए, हजरत से इतना मुतासिर वो दोनों हुए कि मुरीद हो गए। मुरीद होने के बाद सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे चले जा रहे थे, इतने में एक ज़रीफा नमूदार हुई और एक मकान फूस का था, वहीं से वो ज़ईफ आई और कहा, आए मोइनुद्दीन, आज शाम में मेरे घर में आप क़याम करें और मेरी दावत कबूल करें। अब वो डाकू हैरान कि हम बरसों से इसी रास्ते पर रहते हैं मगर कभी ये फूस का मकान नजर नहीं आया, कभी ये ज़ईफा नजर नहीं आई, आज ये कैसे क्या हो गया? अब जब शाम हुई, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस ज़ईफा के दावत को कबूल किया, उसके मकान में रहे, उसके यहाँ खाना खाया, उसके यहाँ रात में क़याम किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सुबह फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जाने लगे। जाने के बाद अब उन दोनों मुरीदों ने, जो उन दोनों डाकू थे जो आपके हाथ पर तौबा किए थे, उन दोनों मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर आप जा रहे हैं, हुजूर करम करिएगा। तो सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन दोनों को दुआओं से नवाजा। दुआओं से नवाजने के बाद आगे बढ़ गए। अब उन दोनों ने कहा, उन दोनों डाकुओं ने आपस में तज़किरा किया, आपस में बात किया कि मेरे पीर ने सच कहा है कि जब मौला ने हम लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा तो मोइनुद्दीन को रब तन्हा कैसे छोड़ेगा? इस संसान आबादी में, संसान बयाबान में अल्लाह ने एक ज़ईफा को खिदमत के तौर पर मामूर फरमा दिया। तो वो मोइनुद्दीन चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती को कहां देखोगे? जहां जहां देखोगे इनकलाब नजर आएगा। इतना इनकलाब अल्लाह ने 90 साल की जिंदगी अल्लाह ने सरकार मोइनुद्दीन को अता फरमाई। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती को अल्लाह ने 90 साल की जिंदगी दी और 90 साल की जिंदगी में अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सरकार मोइनुद्दीन का फैजान ऐसा हुआ कि 90 साल की जिंदगी में आपने 90 लाख को इस्लाम में दाखिल कर दिया।